चलें, अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो डिजिट्स है ना बच्चों, वो उल्टे हाथ की तरफ मूव करते हैं, मूव। अब ये देखिए, ये मैं खड़ी हुई हूँ, आई एम स्टैंडिंग, ये मैं खड़ी हूँ। अब मैं जब ये खड़ी हुई हूँ ना, तो ये मेरा सीधा हाथ है। सीधे हाथ से, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं ना, निशानी है ये आपकी, वो आपका सीधा हाथ है। यहाँ कोई उल्टे हाथ से नहीं लिख रहा है, मैं ऐसे लिखती हूँ। अब जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपका सीधा हाथ है, सीधा। सीधे हाथ की तरफ से उर्दू लिखते हैं, सीधे हाथ की तरफ से, ये रहा सीधा, सीधे हाथ की तरफ से मैथ शुरू होता है। तो ये कह रहे हैं कि मैथ में डिजिट्स लेफ्ट की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, यानी कि ये क्या है, 0 यूनिट। अब उल्टे हाथ की तरफ हम चल रहे हैं, 10, 100, 1000, उल्टे हाथ की तरफ चल रहे हैं, 10,000, 100,000। मैथ में उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा, राइट हैंड से आप लोग लिखते हैं, राइट हैंड से आप खाना खाते हैं, लेफ्ट हैंड से आप अपना पॉटी धोते हैं। अगर आपने अपने राइट हैंड से अपना पॉटी धोया, हराम है, गुनाह है, सख्त सख्त गुनाह है। इस हाथ से पॉटी नहीं धोते, उल्टे हाथ से पॉटी धोते, हराम है, गुनाह है इस हाथ से धोना। और इस हाथ से खाना खाना गुनाह है। कोशिश सीधे हाथ से खाना खाते हैं, कोई भी उल्टे हाथ से खाना खा रहा है उसको वहीं पे टोक दे, ना ना ना, उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते, शैतान के पेट में जाएगा। सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से आप लोग लिखते हैं, हर काम सीधे हाथ से शुरू करते हैं। घर में जब घर से बाहर निकलते हैं, सीधा पैर बाहर निकाल के बाहर चलते हैं, तो कोई काम शुरू करते हैं सीधे हाथ से करते हैं। और लेफ्ट से सिर्फ पॉटी धोते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। मैथ, उर्दू और मैथ सीधे हाथ से शुरू होता है और लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ चलता है। अब ये चले, ये गया, ये सीधे हाथ से शुरू हुआ, ये 0 या यूनिट एक ही, और यूं करके हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। 100,000, ये मुझे ना सारा से पूछना था कुछ, थोड़ा मुझे भी मसला। खैर चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ, यूनिट है वो, 10, 100, 1000। इनको कहते हैं, ये जो यूनिट 10, 100, 1000 है, इनको कहते हैं वैल्यू, वैल्यू कहते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि थर्ड लाइन में 4 की क्या वैल्यू है? शाबान, थर्ड लाइन में 4 की वैल्यू बताएं। 4 क्या है? ये बता देगी जी? नहीं, तीसरी लाइन में 4 क्या है? ऊपर से नीचे 100 है, 100 है, 400 है। ऊपर देखें आप, 4 की वैल्यू क्या है? 400 है ना। ऊपर जाए, ये देखें, हाँ ये मैंने कहा, हाँ तीसरी, कोई बात नहीं, 4 की 100 है। अब क्या कहते हैं, क्या नाम है, इकरा, 5 की क्या वैल्यू है? 4 लाइन में 5 की क्या वैल्यू है? क्या है 5? क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं तो परेशान हो गई हूँ आपके लिए। मैंने आपका मर्ज पकड़ा ही नहीं कि आपको आसान बातें नहीं समझ में आती। आपको ज़्यादा मुझे देखना पड़ेगा। मैं ये पूछ रही हूँ, 5वीं लाइन में 5 की क्या वैल्यू, हम बताएं? 100 है। कैसे पता आपको? आप झूठ बोल रही हैं, आपको मार पड़ेगी। बताएं, समझाएं। तो उधर देखें, हाँ क्या, ये देखिए, ये कह रही है कि ये 5 जो है ना, इसके ऊपर ये लिखा है 100, तो ये 5 जो है ये 100 है। इतनी सी बात है। तो वैल्यू का मतलब है ये चीज़, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। चले, अब आप नीचे आ जाएं।
जो ये एक नीचे लिखा है +999999 जो लिखा हुआ है, नीचे आए, नीचे गेट। बच्चों मेरा इरादा है, मैंने अभी किसी से बात नहीं की है, अब ये आगे पीछे भी हो सकता है, सबसे बढ़ के अंकल से बात नहीं की, मेरे अभी जहन में आया, मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह संडे क्या आता है, इतवार, सुबह 6 बजे का इरादा है, चलेंगे सी साइड जाएंगे, कायद-ए-आज़म के मज़ार और ज़ू जाएंगे, इरादा है मेरा। ये गलत भी हो सकता है, ख़राब भी, पता नहीं कौन कितने पैसे लेगा, इतने पैसे मेरे पास हैं कि नहीं है। आप लोग अपनी, कल तो स्कूल आएंगे इंशाल्लाह, घर जाते ही अपनी सारी जैकेटें धो देंगे, जीन्स, क्या अगर जीन्स पे है तो जीन्स, वरना टाइट्स, 2 टाइट्स पहननी चाहिए, और उसके बाद धो देंगे जैकेट अपनी, मैली जैकेट से नहीं जाएंगे, कोट, हाँ तो फिर ये रख दे, आप कल नहीं पहन के आइएगा, इतवार को ही पहनिएगा। हाँ हाँ, आप अपनी अम्मी को बताएं कि मिस का इरादा है संडे को सुबह 6 बजे जाएंगी, और किसी किसी की अम्मी लेके जाएंगी, एक तो फिज़ा की अम्मी ले जाऊंगी आपके घर से, फिर आयशा हो जाएगी, आयान शोएब हो जाएंगे इंशाल्लाह, समझ गए ना, समझा दीजिएगा, इनके घर से वसीम हो जाएगा। जाएं अब, अल्लाह की हिफाजत में।